तुला राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रह को तूफान का, परीक्षा का और अनुशासन का प्रतीक माना गया है, और वो है न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव। शनि का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन शनि आपके शत्रु नहीं, आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। वो एक ऐसे गुरु हैं जो कठोर परीक्षा लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा में सफल होने पर आपको इतना मजबूत और काबिल बना देते हैं कि फिर जीवन का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाता। शनि आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं, एक एक कर्म का। वो आपको वही फल देते हैं जिसके आप हकदार हैं, न एक कण ज्यादा न एक कण कम। और आज हम यहां एकत्रित हुए हैं शनि देव की एक ऐसी ही बड़ी चाल को समझने के लिए जिसका प्रभाव आप, मेरे तुला राशि के मित्रों पर आने वाले लगभग 8 महीनों तक बहुत ही गहराई से पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं उस महत्वपूर्ण अवधि की जो 28 नवंबर 2025 से शुरू होकर 26 जुलाई 2026 तक चलेगी। ये वो समय है जब शनिदेव अपनी वक्री यानी उल्टी चाल को समाप्त करके मीन राशि में सीधी चाल चलना शुरू करेंगे, जिसे ज्योतिष की भाषा में मार्गी होना कहते हैं। हम परत दर परत ये जानेंगे कि शनिदेव का ये बदलाव आपके जीवन के हर एक पहलू पर, आपके करियर की दिशा, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सेहत की दशा और आपके रिश्तों की गर्माहट पर क्या और कैसे प्रभाव डालेगा। ये केवल राशिफल नहीं, बल्कि आने वाले 8 महीनों के लिए आपका मार्गदर्शन है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी जन्म राशि पर आधारित है, तो यदि आपकी तुला राशि है तो अगले कुछ मिनट नहीं बल्कि आपका आने वाला पूरा जीवन इस जानकारी से प्रभावित हो सकता है। तुला राशि वालों, आने वाले इन 8 महीनों की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले आकाश मंडल के सबसे बड़े न्यायाधीश शनिदेव के स्वभाव और आपकी राशि से उनके संबंध को समझना होगा। ज्योतिष में हर ग्रह हर राशि के लिए एक जैसा फल नहीं देता। आपके लिए यानी तुला लग्न और तुला राशि के लिए शनि परम शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वे आपके चौथे भाव जो कि सुख, माता, वाहन और संपत्ति का भाव है, और आपके 5वें भाव जो कि बुद्धि, शिक्षा, संतान और प्रेम का भाव है, इन दोनों के स्वामी हैं। ज्योतिष में चौथा घर एक केंद्र स्थान है और 5वां घर एक त्रिकोण स्थान है। जब कोई एक ही ग्रह एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी बन जाता है तो वो उस लग्न के लिए योग कारक कहलाता है। योग कारक का अर्थ है योग बनाने वाला, यानी सफलता, समृद्धि और राजयोग देने वाला। शनि आपकी राशि के लिए खजांची भी हैं और मंत्री भी, इसलिए वे आपको कभी भी बेवजह या बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते, क्योंकि तुला उनकी अपनी उच्च राशि भी है। 28 नवंबर 2025 से आपके यही योग कारक शनिदेव आपकी राशि से छठे भाव यानी मीन राशि में सीधी चाल चलना शुरू करेंगे। अब छठा भाव क्या है? ये भाव है रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, नौकरी और कानूनी मामलों का। ज्योतिष का एक सुनहरा नियम है कि शनि, मंगल जैसे क्रूर ग्रह जब तीसरे, छठे या 11वें भाव में गोचर करते हैं तो अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। छठे भाव में बैठकर शनि आपके शत्रुओं का नाश करते हैं, जिसे शत्रुहंता योग कहा जाता है। वे आपकी बीमारियों को खत्म करते हैं और आपके कर्जों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो सोचिए, आपका सबसे शुभ ग्रह आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं वाले घर में बैठकर उन बाधाओं को ही खत्म करने जा रहा है। यही इस गोचर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस कहानी में शनि अकेले नायक नहीं है। ज्ञान और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति भी लगभग 3 दिसंबर 2025 के आसपास आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। भाग्य स्थान में गुरु का आना मतलब साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद मिलना। यह आपके भाग्य को 100 गुना बढ़ा देगा। छाया ग्रह राहु आपके 5वें भाव में रहेंगे, इसलिए प्रेम और संतान के मामलों में कुछ सावधानी जरूरी होगी। लेकिन केतु आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे, जो लाभ, आय और इच्छाओं का घर है। यहां बैठे केतु आपको अप्रत्याशित और गुप्त स्रोतों से भारी आर्थिक लाभ करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बिग पिक्चर यह है कि आपके योग कारक शनि आपके जीवन के कांटों को साफ करने का बीड़ा उठा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य का दरवाजा खोल रहे हैं और केतु आपकी तिजोरी भरने के लिए तैयार बैठे हैं। ये एक असाधारण शक्तिशाली संयोजन है।
लेकिन एक शर्त है दोस्तों, ये जानना बेहद जरूरी है कि ये गोचर आपको कितना फल देगा। इसके लिए आप किसी भी ज्योतिष ऐप में अपनी जन्म कुंडली खोलकर अष्ट का वर्ग सेक्शन में जाएं। वहां शनि का भिन्नाष्टक वर्ग देखें और यह चेक करें कि मीन राशि को कितने बिंदु मिले हैं। यदि 5 या अधिक बिंदु हैं तो आपको सर्वोत्तम चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। आप जो सोचेंगे वो पूरा होगा। 4 बिंदु हैं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि 3, 2, 1 या 0 बिंदु हैं तो परिणाम औसत से कम रहेंगे और आपको शनि के उपाय करने की आवश्यकता होगी ताकि आप इस गोचर का लाभ उठा सकें। अब हम जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर इन ग्रहों के शक्तिशाली प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इस अवधि का सबसे पहला और सबसे बड़ा आशीर्वाद आपको स्वास्थ्य, शत्रु और कानूनी मामलों के क्षेत्र में मिलने वाला है। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी पुरानी बीमारी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, से जूझ रहे थे तो 28 नवंबर 2025 के बाद आपको चमत्कारिक रूप से राहत महसूस होनी शुरू हो जाएगी। शनि छठे भाव में बैठकर रोगों का शमन करते हैं। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, आलस्य दूर होगा और आप एक नई स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। शनि की तीसरी दिव्य दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है, जो आयु और गंभीर बीमारियों का घर है। यह दृष्टि आपकी आयु की रक्षा करेगी और किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या से आपको बचाएगी। ये वो समय है जब आपके शत्रु या तो आपसे मित्रता कर लेंगे या मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। कार्य क्षेत्र में जो लोग आपकी पीठ पीछे बात करते थे या आपके काम में अड़ंगा लगाते थे, वे अब शांत हो जाएंगे। शनि यहां आपको एक अजेय योद्धा की तरह बना देंगे। ये शत्रुहंता योग आपको हर प्रतिस्पर्धा में, चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या कोई सामाजिक मुकाबला, विजय दिलाएगा। यदि आप किसी भी प्रकार के कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे तो अब आपको उससे बाहर निकलने के एक के बाद एक रास्ते मिलेंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी और आप तेजी से अपना कर्ज चुका पाएंगे। यदि कोई अदालती मामला चल रहा है तो विश्वास मानिए, फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। शनि न्याय के देवता है और वे छठे भाव से आपको न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं आपके कामकाज की, आपके करियर की, जो इस गोचर का दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी क्षेत्र होने वाला है। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं और बदलाव चाहते हैं तो ये 8 महीने आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रहे हैं। आपको अपनी योग्यता के अनुसार एक बेहतरीन नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। जो लोग प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म होगा। छठे भाव का संबंध प्रतियोगी परीक्षाओं से होता है। शनि का यहां मार्गी होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, मेहनत सही दिशा में लगेगी और परीक्षा में आपको निश्चित सफलता मिलेगी। नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए शनि की 10वीं दृष्टि सीधे आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, जो साहस, पराक्रम और जोखिम लेने की क्षमता का भाव है। ये दृष्टि आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास भरेगी। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बड़े और साहसिक निर्णय लेंगे। नया व्यापार शुरू करने, नई ब्रांच खोलने या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ये समय शानदार है। विशेषकर लोहा, कंस्ट्रक्शन या जमीन से जुड़े कामों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, जो विदेश और बाहरी संपर्कों का घर है। ये आपके लिए विदेश यात्रा, विदेशी कंपनियों से व्यापार या विदेश में बसने तक के योग बना रहा है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत ही शुभ समय है। आर्थिक रूप से ये अवधि आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक मोड़ ला सकती है, लेकिन एक चेतावनी के साथ। आपकी आमदनी में एक महत्वपूर्ण उछाल आने की संभावना है। 11वें भाव में बैठे केतु आपको अचानक से बड़ा धन लाभ करा सकते हैं, जैसे कोई पुराना निवेश, लॉटरी या कोई डील। शनि का छठे भाव में गोचर भी समय के साथ व्यक्ति को अपार धन संपत्ति का स्वामी बनाता है। ज्योतिष में कहा गया है कि आपकी आय 1000 से 3000 या व्यापार का टर्नओवर 5 करोड़ से 15 करोड़ तक हो सकता है। यानी आपकी वर्तमान स्थिति के अनुपात में कई गुना वृद्धि हो सकती है। शनि आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो सीधे तौर पर जमीन, मकान और वाहन से जुड़ा है। इसलिए ये अवधि प्रॉपर्टी में निवेश करने, नया घर खरीदने या अपनी सपनों की गाड़ी खरीदने के लिए अत्यंत शुभ है। आपको संपत्ति से जुड़े लाभ अवश्य मिलेंगे, लेकिन जहां एक ओर आमदनी बढ़ेगी,
वहीं शनि की 12वें भाव पर दृष्टि आपके खर्चों को भी बेतहाशा बढ़ा सकती है। ये खर्चे शुभ कार्यों पर होंगे, लेकिन फिर भी बजट बनाकर चलना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, क्योंकि आपके चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में है, इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय कागजों की जांच पड़ताल में रत्ती भर भी लापरवाही ना करें, अन्यथा भविष्य में कानूनी विवाद में फंसने का डर रहेगा। दोस्तों, जहां शनि आपको बाहरी दुनिया में सफलता दिला रहे हैं, वहीं रिश्तों के मामले में आपको थोड़ी समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। यह समय नई लव लाइफ शुरू करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपके 5वें भाव में मायावी ग्रह राहु का गोचर है, जो रिश्तों में धोखा, भ्रम या बेवजह के शक पैदा कर सकता है। बेहतर होगा कि आप इस समय अपने करियर और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। 5वां भाव संतान का भी है। राहु के प्रभाव से आपके बच्चों के साथ आपके वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। उनकी बातों को समझने की कोशिश करें और उन पर अपने विचार थोपने से बचें। हालांकि जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए योग बन सकते हैं। शनि चौथे भाव यानी आपकी माता और पारिवारिक सुख के स्वामी हैं। उनका छठे भाव में जाना आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस पूरी अवधि में आपको अपनी मां की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। उनके साथ समय बिताएं और उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। अब विशेष रूप से बात करते हैं हमारी उन तुला राशि की गृहिणियों की, जो परिवार की नींव होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। आपके लिए ये गोचर क्या खास लेकर आ रहा है? शनि का छठे भाव में मार्गी होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो बेवजह की थकान, कमर दर्द या छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर रही थीं, उनमें आपको बड़ी राहत मिलेगी। आप घर के कामों को एक नई ऊर्जा और व्यवस्था के साथ कर पाएंगी। आपकी दैनिक दिनचर्या जो अस्त व्यस्त हो गई थी, वो अब पटरी पर आ जाएगी। शनि आपके चौथे भाव यानी घर के ही स्वामी हैं। उनका बलवान होना आपके घर के वातावरण में शांति और सुकून लाएगा। यदि घर में कोई कलह या तनाव का माहौल था, तो वो अब समाप्त होगा। ये समय घर को सजाने, रेनोवेशन कराने या नई गाड़ी खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। शनि आपके 5वें भाव के भी स्वामी हैं। उनकी सीधी चाल बच्चों से जुड़ी आपकी चिंताओं को कम करेगी। उनकी पढ़ाई, करियर या स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि 5वें भाव में राहु हैं, जिससे बच्चों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शनि की ऊर्जा आपको धैर्य और अनुशासन के साथ उन परिस्थितियों को संभालने की शक्ति देगी। छठे भाव में शनि का गोचर आपको घर के अंदर और बाहर दोनों जगह सम्मान दिलाएगा। आपके कामों की, आपकी सेवा की सराहना होगी। हो सकता है आप कोई नया हुनर या हॉबी सीखें, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स, कुकिंग या आर्ट एंड क्राफ्ट, जो आपको एक नई पहचान दे। देवगुरु बृहस्पति का 9वें भाव में गोचर आपके मन में आध्यात्मिक झुकाव बढ़ाएगा। आप पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा या किसी धार्मिक आयोजन में अधिक रुचि लेंगी, जिससे आपको मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होगा। चलिए अब इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार समझ लेते हैं, ताकि मुख्य बातें आपके मन में बैठ जाए। ये 8 महीने आपके जीवन में संघर्षों के अंत और एक नई विजय शुरुआत का प्रतीक है। करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में आपको अभूतपूर्व और यादगार सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। आपके शत्रु परास्त होंगे, पुराने कर्ज खत्म होंगे और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको जीत मिलेगी। विदेश यात्रा और संपत्ति खरीदने के जो सपने आपने देखे थे, वो अब पूरे हो सकते हैं। लेकिन प्रेम संबंधों, संतान पक्ष और विशेषकर अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान और सचेत रहना होगा। इस अवधि में 2 तारीखें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहली 22 नवंबर 2025, ये वो तारीख है जब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का स्विच ऑन होगा। इस दिन से ही आपको अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस होने लगेगा। दूसरी दिसंबर 2025 की शुरुआत, इस समय के आसपास देवगुरु बृहस्पति का आपके भाग्य स्थान में आना जलते हुए दीपक में घी डालने जैसा काम करेगा। ये आपके भाग्य को पंख लगा देगा। आपकी इस अवधि के लिए एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी है, संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करना और खर्चों पर नियंत्रण रखना। कागजी कार्यवाही में पूरी तरह सतर्क रहें। इस अद्भुत समय का पूरा लाभ उठाने और जो छोटी मोटी चुनौतियां हैं, उन्हें शांत करने के लिए आप कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला, प्रेम और संतान के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए
भगवान शिव की शरण में जाएं। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। हो सके तो सोमवार को पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव राहु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करते हैं। दूसरा, शनि की 12वें भाव पर दृष्टि के कारण जो खर्चे बढ़ रहे हैं उन्हें सकारात्मक कर्म में बदलने का सबसे अच्छा उपाय है दान और सेवा। नियमित रूप से, विशेषकर शनिवार को, किसी वृद्धाश्रम या अनाथालय में अपनी क्षमता अनुसार दान करें या वहां जाकर कुछ सेवा करें। और तीसरा, हनुमान जी की आराधना आपके लिए रामबाण उपाय है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। कहा जाता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते, बल्कि उनकी सफलता में सहायक बन जाते हैं। तो तुला राशि वालों, ये आने वाले 8 महीने आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखते हैं। कर्म फलदाता शनि आपको आपकी वर्षों की मेहनत, आपके धैर्य और आपके संघर्ष का फल देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समय आलस्य में गंवाने का नहीं, बल्कि उठकर अपने हर सपने को सच करने के लिए दुगनी मेहनत करने का है। याद रखिए, ग्रह केवल अनुकूल अवसर और राजमार्ग बना सकते हैं, उस पर गाड़ी चलाने का काम आपका है। अपने कर्म को शुद्ध रखिए, अपनी नीयत को साफ रखिए और फिर देखिए ये ब्रह्मांड आपको कहां से कहां पहुंचाता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला समय अत्यंत मंगलमय और सफलताओं से भरा हो। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने तुला राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।